2 रोज पहले जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त की, क्या वो इसी हवाले से थी कि जो बिजली सस्ती करने के हवाले से हमने देखा जो मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में किया रिलीफ, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उनके अवाम का भी प्रेशर आया इस हवाले से भी। और पंजाब में आप लोग एक शिकवा करते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है। एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या ये सारे मुतालिबात अभी तक सिर्फ मुतालिबात हैं या कुछ लग रहा है कि ये इन पर काम भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी मिचौड़ी बात आपने की है, कुछ उसमें से सही है, कुछ इतना सही नहीं भी है। पहली चीज़ तो ये कि ये सारी चीज़ें पैरेलल में हो रही। हमारी जो पीएमएलएन के साथ या कम से कम जो उनकी कमेटी है जिसमें जो डार साहब हेड करते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनसे कॉन्स्टेंटली जो है हमारा डायलॉग रहता है। इश्यूज आते हैं, डे टू डे के इश्यूज आते हैं। और आपने देखा कि जो मुआहदा जिसकी आप बात कर रही हैं, ज़्यादातर उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो चुके हैं, कंप्लाई विद हो चुके हैं। लेकिन आपकी उस हद तक बात दुरुस्त है कि जो अगर लैक ऑफ कंप्लायंस नज़र आता है तो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से और पंजाब सूबे में पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन का जो फॉर्मूला है उसको किसी एक जगह बिठाने की जो ज़रूरत है, उसमें अभी जो है वो चीज़ें उस तरफ नहीं गई जहाँ हम चाह रहे हैं कि वो जाए। तो उस हवाले से क्या मसाइल बीच में आ रहे हैं गवर्नेंस के हवाले से जो बात कर रहे हैं आप? I'm sorry, I didn't catch you. उस हवाले से क्या कंसर्न्स अभी रहते हैं आप लोगों के जो पूरे नहीं हुए अभी तक? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम या पार्टनर्स हैं या नहीं हैं या हम ऑपोजिशन हैं उधर, तो वो भी ठीक है, हमें सूट करता है कि हम पंजाब में बैठ के ऑपोजिशन हों, लेकिन फिर वो वाली चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेगी फेडरल पे भी। और फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है कि बगैर फिर उस पार्टी के वोट से सर्वाइव भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें हम चाह रहे हैं कि उस पर अमिकेबली बैठ के सेटल करें। और पंजाब में भी जो एटीट्यूड फेडरल गवर्नमेंट का है वही पंजाब गवर्नमेंट में भी हो, क्योंकि जो मुआहदे की बात कर रहे हैं या डिस्कशन जो भी है वो 2 पार्टियों के दरमियान हुआ था, हुकूमत के साथ या कोई पार्लियामेंट के अंदर की बात सिर्फ नहीं है, एक हाउस में की बात नहीं है, ओवरऑल पार्टीज का था। तो इट हैज़ टू बी कंप्लाइड विद। जो चीज़ें जहाँ शिकायतें आपने दुरुस्त किया कहा कि जो स्पेस ना मिलने की शिकायत है वो छोटी छोटी चीज़ें, वो प्राइमरीली वो एटीट्यूड का इशू कि अगर आप वहाँ हुकूमत का हिस्सा हैं या कम से कम हुकूमत का सपोर्टर्स हैं तो हुकूमत की तरफ से भी ये आना चाहिए एटीट्यूड कि अगर मेरा कोई बंदे की कोई शिकायत है, मेरा कोई वोटर है उसकी कोई शिकायत है, मैं फ़ोन उठा के और डिप्टी कमिश्नर को या एसपी को या जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको वो शिकायत देता हूँ, तो वहाँ से भी जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए ना जो कि कोई सी सरकारी मेंबर का या सरकारी वजीर को रिस्पॉन्स मिलता है। अगर वो ना मिले तो आपको यही लगता है ना कि आपको जो है वो इस हुकूमत से, अलायंस से या जो भी हमारा सेटअप है उससे बाहर समझा जाता है। तो जाहिर है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है पार्टी। तो ये रिफ्लेक्शन फेडरल में नहीं है, ये शिकायत आप लोगों को पीपल्स पार्टी को वहाँ नहीं है। फेडरल के इश्यूज जो होते हैं उसके मैकेनिज्म्स हैं वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक एक करके ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी दायरे में आ गई हैं। 100% कंप्लायंस नहीं है, हर चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये एटीट्यूड नहीं मिलता। जो अगर इश्यू हम लेके भी जाते हैं तो होता है कि भाई आए बैठे बात करके इसको रिजॉल्व करते हैं और अक्सर वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, आप की बात दुरुस्त है कि जो एटीट्यूड फेडरल गवर्नमेंट का या पीएमएलएन का फेडरल लेवल पे जो मिलता है वो हमें पंजाब में नहीं मिलता। इसका मतलब चचा बात सुन लेते हैं, जो उनकी भतीजी हैं वो बात नहीं सुनती हैं। आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीपल्स पार्टी को ज़रा खींच के रखना है, ज़रा बात नहीं सुननी ज़्यादा, ये इस एटीट्यूड की बात? आई डोंट नो कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पीपल्स पार्टी को दूरी रखना है और उनकी बात नहीं सुननी, या ये इंस्ट्रक्शंस नहीं गई कि भाई पीपल्स पार्टी वाली भी हमारे साथ हैं तो उनके साथ भी ज़रा अच्छा सा सलूक होना चाहिए।
बिल्कुल सही। क्या वाकई प्रेशर आया था सिंध में पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर वर्कर्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि पंजाब ने जो बिजली वहाँ पर सस्ती की, आप लोग भी करें? मेरा ख्याल है कि ये आपका अजम्पशन बिल्कुल गलत है। पहली चीज तो ये कि हमारी जो इंटरनल इस पे डिस्कशन हुई है, हमारा ख्याल है कि ये पैसे इस तरह से इस्तेमाल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 महीने का रिलीफ देना कोई रिलीफ नहीं होता। कि आपने बिल में से थोड़ा सा भी काट लिया, फिर 3 महीने के बाद या उसके बाद जो है वो बिल वैसे के वैसे रहे, तो ये क्या है? अगर ये पैसा इस्तेमाल करना है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उसको इस्तेमाल इस तरह से करो कि कोई सस्टेनेबल चीज हो ना। चले आप एक लेवल तक के लोगों को कुछ सोलराइज करके दे दें, ताकि उनका मसला जो है वो तीसरे महीने में फिर से ना खड़ा हो जाए, बल्कि मतलब सिर्फ ये परसेप्शन की बात तो नहीं आपने ठीक करनी ना कि भाई 2 महीने के बाद थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगी तो लोगों के बिल कम हो जाएंगे, तो वो समझेंगे कि ये वो तो बड़ा प्राउड फील कर रही है मरियम नवाज साहिबा के पंजाब को देखकर सबकी दौड़ें लग जाती हैं, पंजाब हर चीज पर लीड लेकर जा रहा है। दौड़ें लगती हैं पंजाब में? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कह रही हैं कि पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है, मतलब कि पंजाब इतने अच्छे काम कर रहा है कि बाकी सूबों में सबकी दौड़ें लग जाती हैं। आपको भी पता है जो यहाँ जिन चीजों में हम आगे हैं, नहीं क्लेम कर रहा कि हर चीज में हम आगे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम आगे हैं, हेल्थ केयर में हम आगे हैं, कुछ चीज़ों पे वो भी आगे होंगे। पर इस वक्त इशू वो नहीं ना, इशू ये है कि क्या ये सही पॉलिसी है या नहीं है। हम अग्री नहीं कर रहे कि ये सही पॉलिसी है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे के और फिर साल का सारा फिर, क्योंकि दैट इज मनी लॉस्ट। वो पैसा इस्तेमाल यूं हो कि एक तो फ्री का पैसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप काट के दे रहे हैं, और जहां से भी काट के दे रहे हैं, पहले तो वहां अगर पीएचडीपी से या आईडीपी से आप निकाल रहे हैं तो उसका मतलब कि वहां जो आपने स्कीमें जो स्टार्ट की थी वो सफर करेंगी, लेकिन उसकी जगह पे अगर कुछ और मिले जो कि लोगों को फायदा दे तो या बिस्मिल्लाह बहुत बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसे डुबोने से तो लोगों को रिलीफ नहीं होता है, या सिर्फ कॉस्मेटिक चीजें करके हम जो है लोगों को अगर कुछ कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा 3 महीने के बाद और ज्यादा बढ़ेगा आज से भी। सो लेट अस नॉट डू दैट। सही। नवीद कमर साहब, क्या पीर वाले दिन कोई अहम कानून साजी असम्बली में होने जा रही है? क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में इस हवाले से ले लिया है? ये पहली चीज तो ये कैसे कोई कानून साजी नहीं है जो कि सडनली आएगी मंडे को या जब भी, ना ही इस पूरी मीटिंग में कहीं भी जिक्र हुआ किसी भी नए लेजिस्लेटिव एफर्ट का। तो ये बात तो मैं बिल्कुल डिस्पेल कर देता हूँ। आई डोंट नो कि ये बात कहाँ से निकली और कैसे फैली। मंडे का मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मंडे को मेनली उसकी इम्पोर्टेंस जरूर है कि एक मसला उठा था जो जजमेंट काजी फैज ईसा साहब ने अपने रिव्यू में दिया था ऑन द इशू ऑफ कादियानीज़, मुबारक सानी केस। जी, उस पे लोगों को काफी एतराज़ात थे और हर किस्म की बातें हुई। आपको भी पता है कि हाउस में फिर वो मामला चला गया लॉ कमेटी के पास। लॉ कमेटी में कुछ दिनों तक तो वो चलता रहा, फिर आखिरी जो दिन था उस दिन 5 घंटे की हमारी मीटिंग हुई जिसमें एक चीज पे गौर किया गया और आखिर में ये फैसला किया गया कि कमेटी रिकमेंड करेगी नेशनल असेंबली को कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू कराए। वो एक हद तक तो मामला वैसे भी तय होगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जब वो पिटिशन की तो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसने उन सारी चीजों को वैसे ही रिवर्स कर दिया। लेकिन बहरसूरत क्योंकि नेशनल असेंबली में ये इशू आया था और लॉ कमेटी ने किया, तो उसकी रिपोर्ट मेनली वो प्रेजेंट होगी मंडे को। और इंशाल्लाह एडॉप्ट भी की जाएगी। तो दैट इज अ प्राइमरी इशू। ऐसी कोई ढकी छुपी कोई लेजिस्लेशन मेरे कम से कम इल्म में नहीं है